संसदीय सचिवों की सूची के बाद अब निगम मंडलों का इंतजार खत्म होगा। कांग्रेस संगठन ने काफी मशक्कत के बाद निगम मंडलों की सूची बनाई है। विधायकों को एडजस्ट करने के फार्मूले के तहत निगम मंडलों में ऐसे नेताओं को भी जगह मिलेगी जिन्होंने 2018 में सरकार लाने में जोर लगाया था। हाईकमान से सूची पर मोहर लग गई है, जिनमें अरुण बोरा, देवेंद्र बहादुर, कुलदीप जुनेजा, चंदन कश्यप, भुवनेश्वर बघेल, उत्तरी जांगड़े, किस्मत नंद, राम कुमार यादव, करुणा शुक्ला, राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, बल्लू फाटक, शफीक अहमद, अजय अग्रवाल, राजेंद्र तिवारी, छविंद्र कर्मा, मिथिलेश स्वर्णकार, सुभाष धुप्पड़, शैलेश नितिन त्रिवेदी, बैजनाथ चंद्राकर के नाम शामिल हो सकते हैं। देखिए, निगम मंडलों की स्वीकृति आदरणीय हाईकमान आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कर दी है। आज कल संसदीय सचिवों की घोषणा हुई है। हमें लगता है आज कल में निगम मंडलों के जो नाम है उनकी भी घोषणा हो जाएगी। उधर कांग्रेस जहां अपने समीकरण को साधने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के इन फैसलों पर बीजेपी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संसदीय सचिव बनाए जाने के फैसले को कांग्रेस का यू टर्न करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन फैसलों का कांग्रेस विरोध करती रही थी, आज उन्हीं को अपना रही है। तो वो सारे मुद्दे राजनीतिक कारणों से विरोध करने का आज देश प्रदेश की जनता ने जान लिया है कि इनका विरोध विशुद्ध राजनीतिक कारणों से था और आज उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने निर्णय पुरानी सरकार के थे वो सबका क्रियान्वयन ये सरकार लगातार कर रही है। कांग्रेस इस बात को भलीभांति जानती है कि विधायकों की नाराजगी पार्टी और सरकार दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसे विधायकों का चयन किया गया है जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के दबंग नेताओं को हराया था। इसलिए पहले संसदीय सचिव और अब निगम मंडल के फार्मूले के तहत सबको संतुष्ट करने जा रही है कांग्रेस। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आखिरकार 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो गई। उन्होंने आज शपथ ले ली। एक उनको मैसेज दिया गया और उसके साथ साथ खबर यह भी आई कि निगम मंडल की सूची भी कल आ जाएगी। निगम मंडल की सूची में किसको जगह मिलेगी, कौन से लोग हो सकते हैं, कौन से चेहरे हो सकते हैं, इस पर बहुत अहम चर्चाएं इस वक्त चल रही है और बहुत से लोगों की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है। बहरहाल संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई तो हो हंगामा भी मचा विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने जैसा पहले भी कहा था कि हमने जब नियुक्ति की थी तो कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे और अब ये साफ है कि सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियां हैं। बहरहाल नियुक्ति हो चुकी है, अब किंतु परंतु का कोई मतलब नहीं। इन नियुक्तियों से दरअसल फायदा क्या होगा, मकसद क्या होगा? भाजपा ने कहा कि दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो असंतुष्टों की एक बयार चली थी उसी का असर है कि यहाँ पर बहुत आनन फानन में नियुक्तियां कर दी गई। बहरहाल चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं भाजपा से, अभय नारायण राय जी हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आप दोनों का। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि उन लोगों ने चलिए कहा भी इस बात को कि अगर कोर्ट ने सब कुछ ओके कर दिया था तो हम भी अब मान के चल रहे हैं कि सब अच्छा है, ओके है, इसीलिए नियुक्तियां की यहाँ पर, फिर भी आप लोग बार बार विरोध कर रहे हैं और इसको राजस्थान और मध्य प्रदेश से जोड़ रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो आज संसदीय सचिवों का जो शपथ ग्रहण हुआ है, कोरोना संक्रमण के समय में जब प्रदेश में और रायपुर शहर के अंदर में बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, शासन के तमाम जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है, जिन्होंने पहले शपथ ग्रहण की है, उन्होंने तमाम प्रकार की इन नियमों की धज्जियों को जिस तरीके से उड़ाया है, इसके लिए एक बार फिर से शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता है, जो हम सब लोगों ने टीवी के अंदर में देखा। दूसरा, ये जो 15 संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति है, केवल ये सत्ता का एक नया कुनबा, एक नए कुनबे का निर्माण आज कांग्रेस ने किया। और जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में इस बात को कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भीषण असंतोष कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उसके बाद राजस्थान में जिस तरीके से एक असंतोष की जो अग्नि जो ज्वालित हुई है, उसकी लपटें जो हैं वो छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई हैं। और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 6 महीनों से जिस तरीके से खींचातानी चल रही है, आपको याद होगा, याद दिलाना चाहूंगा कि पहले निगम मंडलों की नियुक्तियों की 1-1.5 महीने से चर्चा चल रही है। यहां तक कि जब पीएल पुनिया जी आए थे तब यह था कि 2 दिन बाद घोषित हो जाएगी।
लेकिन विधायकों का संतोष कि हम निगम मंडलों में नहीं जाएंगे, इसलिए तत्काल संसदीय सचिवों का निर्माण की 15 लोगों को संसदीय सचिव करके किसी भी तरीके से राहत दिया जाए। और परिणाम यह हुआ कि 15 लोगों को संसदीय सचिव, ये वो संसदीय सचिव जिस पर सवाल करने वाली कांग्रेस। देखिए, राजनीति में एक नैतिकता भी होती है, केवल विरोध या समर्थन का विषय नहीं होता। आप कोर्ट तक गए थे, आपको याद होना चाहिए, पहले जनता की अदालत में आकर ये कहना चाहिए कि हमने भ्रमित किया और बीजेपी से माफी मांगने की आवश्यकता है कि हमने केवल राजनीतिक कारणों से इसका विरोध किया था। हमने तो 11 बनाए, आपने 15 बना दिया, आखिर आपकी नैतिकता कहां गई? तो ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। कल पूरे प्रदेश के अंदर में जनता अचंभित है कि कल आप विरोध कर रहे थे, शराबबंदी का तो आपने धोखा दिया लोगों के साथ, लेकिन कम से कम संसदीय सचिव का तो पालन करते जहां तक आप कोर्ट में गए थे। लेकिन कोर्ट के मामले को भी धाता बताते हुए आप 15 सचिवों की नियुक्ति करेंगे, और कितनी करेंगे मुझे नहीं मालूम है। इसलिए सवाल निश्चित रूप से खड़ा होगा। और देखिए, कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद की स्थिति है, बुरी कदर अंतर्द्वंद की स्थिति चल रही है, और इसी को राहत देने के लिए इस तरह के विषय आ रहे हैं। और मैं तो बहुत कम शब्दों में इसको कहूंगा कि जो सत्ता का केंद्र है वो केवल आक्रमण एवं संघर्ष से बचने के लिए इन लोगों को रियायतें दी गई हैं, और यह रियायत का फल है कि 15 विधायकों को शांत करिए और उनको संसदीय सचिव बनाए हैं। यही कांग्रेस की पॉलिसी है कि कांग्रेस सत्ता में रहती तो कुछ बात करती है, विपक्ष में रहती तो कुछ बातें करती है। सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक जा सकती है। बाद विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, असंतोष को ढकने की कोशिश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम तरह के लिंक जोड़े जा रहे हैं। शुक्ल जी, भाई संजय श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे। संजय श्रीवास्तव जी ने नैतिकता की बात की, संजय श्रीवास्तव जी ने पार्टी में असंतोष की बात की, संजय श्रीवास्तव ने राजस्थान और मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। संजय श्रीवास्तव जी ये नहीं बता रहे हैं जनता को कि इससे नुकसान क्या हो रहा है, जनता को किस बात का नुकसान हो रहा है, भाजपा क्यों विचलित हो रही है, भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जहाँ तक संविधान की बात है, कोर्ट की बात है, कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई थी, हमारे नेता कांग्रेस के मोहम्मद अकबर जी कोर्ट गए थे। और जब ये लोग लाभ का पद बनाकर बहुत लाव लश्कर के साथ मंत्रियों का दर्जा देकर जब ये लोग संसदीय सचिव की नियुक्ति कर रहे थे, तो मोहम्मद अकबर जी कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा कि लाभ का पद नहीं माना जाएगा, कोई सुविधा आप नहीं देंगे, लेकिन नियुक्तियां आप कर सकते हैं। तो जब कोर्ट ने कह दिया तो कोर्ट की बात तो दुनिया मानेगी, कोर्ट की बात जनता मानेगी। हम सब भी कोर्ट की बात मान रहे हैं, और कोर्ट की बात मानकर आज संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो रही है। ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं, ये संवैधानिक नियुक्ति नहीं है। और हमारे जो नए विधायक बड़ी संख्या में जीत कर आए थे, जिनके अंदर ऊर्जा है, जिनका उपयोग हम विधानसभा के बाहर पूरे प्रदेश में करना चाहते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं को हराया था, बड़े बड़े मंत्रियों को हराया था, वो भी इंतजार कर रहे थे कि हमको प्रदेश में काम करने का मौका मिले। तो आज मंत्रियों के साथ अटैच कर संसदीय सचिव बनाकर मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सेवा करने का एक अवसर दिया है, जिसका परिणाम जनता बहुत जल्द देखेगी। और वो सेवा के रूप में सेवा करते हुए जनता का सेवा करेंगे, जनता की और सुशासन आएगा, ये आप लोगों की तरफ से दावा भी था। लाभ का धर्मेंद्र जी, अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। संसदीय सचिवों की नियुक्ति यहाँ पर हो गई, पहला सवाल ये होगा कि इससे फायदा क्या होगा पार्टी को भी, जनता को भी, और निगम मंडल की जो भी सूची आने वाली कल, क्या उसमें बाकी जो बचे असंतुष्ट है या कहा जाए जो इंतजार कर रहे हैं उनको रखने की कोशिश होगी? कैसी ये सूची हो सकती है? देखिए, जो संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई है उससे राजनीतिक फायदा तो कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के 15 विधायक संतुष्ट होंगे, वो सेट हो गए, लेकिन आम जनता को इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हाईकोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ये तो न तो मंत्रियों के तरह समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जिले में अधिकारियों की बैठक नहीं कर सकते, विधानसभा में मंत्री के स्थान पर जवाब नहीं दे सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इनको मंत्रालय में कोई कक्ष अलाट नहीं होगा, ये अधिकारियों के साथ विषयों को लेकर के समीक्षा नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हो सकते हैं, इनके दौरे के प्रोटोकॉल भी जारी नहीं होंगे, ये अलग से जाकर के दौरा उस तरीके से प्रशासनिक अधिकारिता के साथ दौरा नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से इनके पास लगभग अधिकार जो है शून्य ही है। ये केवल फाइलें दे सकते हैं, वो भी मंत्री की अनुमति से, फाइलों पर साइन नहीं कर सकते और फाइल आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इनके पास लगभग अधिकार शून्य है, और ये एक तरीके से राजनीतिक नियुक्तियां हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने भी संसदीय सचिवों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा
कि ये जो लोग हैं ये अपने जिले में अपनी राजनीति की स्थिति को मजबूत करेंगे, कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेंगे, प्रशासनिक दक्षता हासिल करेंगे और आने वाले दिनों में जब ये फिर से चुन करके आएंगे तो मंत्रियों की जगह लेंगे और अपने जो पुराने मंत्री हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो एक तरीके से ये उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खुद मुख्यमंत्री ने बता दिया कि ये अभी वो प्रशासनिक कामकाज की ट्रेनिंग लेंगे और आने वाले दिनों में उस राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक बात और भी कही कि इन विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, अपनी प्रशासनिक दक्षता बढ़ानी होगी और विधानसभा के कामकाज को समझना होगा। तो ये कुल मिलाकर के जो विधायी जो कार्य है उसके साथ साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको समझने का इनको अवसर मिलेगा। एक जरूर उनका रुतबा बढ़ेगा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि वो विधायक सब संसदीय सचिव हो गए हैं, उनको लगभग राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा और राज्य मंत्री जैसे वेतन भत्ते और सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन अधिकार नहीं मिलने वाला है। तो इससे आम जनता को कोई बड़ा फायदा होगा नहीं। जहां तक कल जो नियुक्तियां होने वाली है जिसके बारे में संभावना जता रही कि कल दोपहर 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास सूची आ जाएगी, लगभग 27 लोगों के नाम उस सूची में होंगे, ऐसी जानकारी है। अलग अलग जिलों से अलग अलग नेताओं के समर्थकों के नाम उसमें होंगे, लेकिन वो जो नियुक्तियां होंगी वो प्रभावी नियुक्तियां होंगी क्योंकि उनको निगम मंडल में नियुक्त किया जाएगा, आयोग में नियुक्त किया जाएगा, प्राधिकरण में बनाए जाएंगे। तो उनके पास पर्याप्त वित्तीय अधिकार होंगे, पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार होंगे, वो अपने निगम मंडलों में बोर्ड की बैठक करके वो फैसला कर सकेंगे, राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज सकेंगे। तो वो जो नियुक्तियां कल होने वाली है वो अधिकारितापूर्ण नियुक्तियां हैं, उसमें कामकाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, उससे प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा, राज्य का कामकाज भी बेहतर होगा। तो उन नियुक्तियों को लेकर के जो अभी तक कांग्रेस के अंदर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, लगभग आज उसको क्लियर कर दिया गया कि कल वो सूची आने वाली है और उसके बाद अगले 2-4 दिनों में तमाम जो नेता नियुक्त होने वाले हैं वो अपना कामकाज संभालेंगे और अपने अपने निगम मंडलों के कामकाज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, चलिए, तो ये निकल सूची एक आएगी, उसके बाद जो बचे हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी वहाँ पर जगह देने की कोशिश होगी। संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस का कहना है साफ तौर पे कि कोर्ट ने जब ओके कर दिया था उसको हम मान के चल रहे हैं। आप लोग अगर उस समय उस सूची को सही मानते थे तो आज ये सूची गलत क्यों है? देखिए अभिषेक जी, बात नैतिकता की होती है, बात मॉरल की होती है, बात विश्वास की भी होती है। राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाकर बातचीत रखते हैं, लोग, जनता उस पर विश्वास करती है और जनता देखती है कि कभी हम कुछ कह रहे हैं, कभी हम कुछ कह रहे हैं। देखिए विशुद्ध रूप से जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने कहा, अधिकार नैतिकता आजकल के माहौल में आपको लगता है विधायक को जनता समझती होगी कि राजनीति में बहुत ज्यादा बचे? नहीं, सुनिए, देखिए मुझे ऐसा नहीं अभिषेक जी, देखिए जनता की अदालत में हम हैं, हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए। और विशेषकर अभिषेक जी, जिन विषयों को लेकर हम उठाते हैं, जिन विषयों पर हमारी क्रिया प्रतिक्रिया रहती है पहली बार और दूसरी बार हम बदल कर यदि उस पर आए तो ये एक गलत है, कोर्ट का सहारा लेने का प्रयास है। पहले भी कहीं इसी प्रकार का कहीं कोई मामला नहीं था, लेकिन ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कि बीजेपी प्रशासन जो है, बीजेपी शासन है, ये गलत तरीके से लोगों को संसदीय सचिव बना रही है, ये इनकी नीयत थी कि हम बीजेपी को बदनाम करें। लेकिन आज इनको मजबूर होना पड़ गया है, अपने लोगों से असंतोष के कारण इनको मजबूरी में ये सब चीजें बना रही है। दूसरा विषय यह कि जो धर्मेंद्र जी ने कहा, जब आपको अधिकार नहीं है, यदि आप बात करते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं, ना मीटिंग में जा सकते, ना जवाब दे सकते, ना कुछ, तो आखिर अपने विधायकों के साथ में धोखा क्यों? क्या हम संविधान के अनुरूप नहीं चल सकते? आपने घोषणा करी थी, क्या आपके जितने मंत्री हैं विधायक बन गए, ये बगैर संसदीय सचिव के अपने क्षेत्र में काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन असंतोष जो कि कांग्रेस की पहचान है, उस असंतोष को दबाने के लिए इस तरह की ये नियुक्तियां की गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। आप कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते बार बार बोल के कि कोर्ट ने कहीं आपत्ति नहीं की, आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने आपको ये नहीं कहा कि आप बनाइए, लेकिन एक आप चूंकि कोर्ट में गए थे, एक डायरेक्शन आया कोर्ट का, हमारी सरकार के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन आपने तो आरोप लगाने का काम किया था ना, आपने तो बदनाम करने का काम किया था ना बीजेपी की सरकार को। तो हमारी आपत्ति ये है मतलब कि आप मान रहे हैं कि आप सभी लोग निगम मंडल करिए, लेकिन जिस मुद्दे पर हमने सवाल खड़ा किया है, कम से कम देखिए अभिषेक जी, ये कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है और दो कहानी हमने देखा जो लड़ाई बड़े बड़े नेताओं की हुई। पायलट जिनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जो ज्योतिराज सिंधिया जिनके पिताश्री थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, कद्दावर नेता। सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के चरित्र है, कांग्रेस कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। ये स्वीकार कर रहे हैं कि पद के बगैर नहीं रह सकते, पद के बगैर ये नहीं रह सकते, और इसलिए मजबूर होकर
इनको संसदीय सचिव बनाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस की अंदरूनी बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए। अरे भाई चर्चा में जो आप है, बताइए अडवाणी को जो चर्चा में उसी आप को तो लोगों ने क्यों नहीं करूंगा, बनाया? जो चर्चा में वही तो करूंगा। चर्चा की बात तो मैं सचिन पायलट कहां से चर्चा सचिन में आ गए? पायलट को बाहर कर दिए, वहां लफड़ा चल सचिन रहा पायलट है, कहां से चर्चा में वहां आ गड़बड़ गए? चल रहा है, तो चर्चा कहां की करूं? अब मध्य प्रदेश में सरकार गिरी तो वो तो चर्चा बोल रहा कहां हूं की कि करूं? आपने संसदीय सचिव यहाँ आप लोग आपने नियुक्त मनोज कर रहे हैं, सिन्हा ये कह के को कि हम नहीं करेंगे। आपने कल- मनोज सिन्हा को कल तमिल तक मुख्यमंत्री क्यों आज नहीं बनाया? अभिषेक जी एक सेकंड, अभय जी, आपने अभय जी एक गोपाल सेकंड। भार्गव को मध्य अरे प्रदेश का अभय मुख्यमंत्री क्यों नहीं जी, बनाया? अभय जी एक सेकंड, अभिषेक जी, अभिषेक जी, ये निगम मंडल में भी आप याद करिएगा, कल चर्चा होगी कि इन्होंने कहा था बहुत सारे ऐसे निगम मंडल हैं जो घाटे में जा रहे हैं, उनको हम नया अध्यक्ष उसमें नियुक्त नहीं करेंगे, लेकिन ये करेंगे। अर्थात इनका कहना कुछ और करना कुछ है। ये हमारा सीधा आरोप है। लाभ के लिए, सत्ता के लिए, मलाई के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी है। अभय जी जी, अभी असंतुष्टि की बात कर रहे थे। 1.5 साल में प्रदेश अध्यक्ष बना पाए, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बने नहीं, नंद कुमार साय जी का बयान आ गया। बन गया ना। धर्मलाल कौशिक की अमर अग्रवाल से नहीं पड़ती बिलासपुर में, सरोज पांडे की प्रेम प्रकाश पांडे से नहीं पड़ती, रमन सिंह की ब्रिजमोहन से नहीं पड़ती, आज तक कार्यकारिणी नहीं बनी, कई जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं बने। ये किस असंतुष्टि की बात कर रहे हैं? ये किसको नैतिकता सिखा रहे हैं? अभय जी, अपना घर, अभय जी एक अपनी सेकंड, पार्टी मेरा जवाब सुन ले। देखें। जनता ने 14 अभय जी, सीटों मेरा जवाब सुन ले। पे सिमटा दिया है। अभय जी 14 अभय सीटों जी, में सिमट चुके हैं। मेरे छत्तीसगढ़ जवाब सुन ले, में मेरा नाम जवाब सुन ले। घोटाला किसने किया था? भ्रष्टाचार के कारण मतभेद आप हो हारे। सकता है, लेकिन मतभेद का असर तो शासन आप प्रशासन पर अपने नहीं संतोष होना को चाहिए। देखिए। 15 हमने साल नए आप विधायकों आरोप को लगाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूरी रहे। 5 साल देखा है हमने। निर्विवाद रूप हमने से। ये है बीजेपी की प्रणाली। 5 साल हमने देखा है प्रशासनिक आतंकवाद, मतभेद होंगे, क्यों नहीं होंगे? प्रशासनिक आतंकवाद हमने देखा है। जनता पर नहीं जुदेव पड़ना जी को चाहिए। कहना पड़ा था। जनता पर स्वर्गीय शासन पर जुदेव नहीं जी पड़ना आपके चाहिए। नेता थे। स्वर्गीय जुदेव जी आपके नेता थे। अरे कहेंगे, स्वर्गीय कहेंगे, जुदेव जी को कहना पड़ा था पार्टी फोरम में प्रशासनिक कहेंगे, और लेकिन उसका असर कहना पड़ा असर था। हुआ। आप याद हमारे करिए। डॉक्टर रमन सिंह ने तो इस्तीफा नहीं दिया, जैसे ज्योतिरादित्य ने किया, जैसे राजेश पायलट, जैसे पायलट जी ने किया, आज का जो बहस सचिन पायलट ने किया। उन अधिकारियों की आज स्थिति क्या है? वो कहाँ किन पदों पर बैठे हुए हैं? आज के जो किन पदों पर बैठे हैं वो अधिकारी? आज सब फरारी काट रहे हैं, चिंता मत करिए, सब फरारी काट रहे हैं। आज का जो विषय है संसदीय सचिव, कोई फरारी नहीं काट रहा है। सरकार के तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं ऐसे अधिकारी। वो अपनी क्षमता वो अपनी क्षमता दिखाएंगे। हमारे नए विधायक बने हैं और भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है कि जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, तो अगली बार ये 14 के लायक संसदीय नहीं सचिव के बचेंगे। बगैर क्षमता नहीं दिखा पा रहे इनको थे। उसकी तकलीफ है, इनको तकलीफ जो अभिषेक जी, अगर हमारे पास 69 संसदीय विधायक सचिव हैं, के बगैर वो हमारे पास परफॉर्मेंस नहीं संगठन दिखा में पा रहे लोग थे। हैं, तो सिंपल सबको काम विधायक करने होके। का मौका मिलेगा। नहीं, वो भी अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और बना अभय जी, दीजिए 15-20। क्या आपको के लगता पास है बहुत कि जो विभाग हैं, घटनाक्रम सभी विभागों बना में दीजिए एक 15-20 व्यक्ति और। adjust करके और क्योंकि काम बगैर- किया घटनाक्रम जाएगा। दरअसल बगैर हो विधायक गया, के तो अब कोई क्या काम नहीं कर नेशनल पा रहा है, लेवल पे बगैर मध्य संसदीय प्रदेश सचिव के बने। बाद राजस्थान में, इसलिए बोलने का मौका मिल रहा है। मध्य जी। प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अभय जी, किस नैतिकता से काम कर रही अभय जी। है, वो पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि यहाँ पे इनको कोरोना की चिंता है, यहाँ पे शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण में क्या हुआ था? आज तक विभाग नहीं बटे वहां। राजस्थान में कौन सी नैतिकता दिखा रहे हैं ये? कर्नाटक में कौन सी नैतिकता दिखाए ये लोग? किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? बात यह है संसदीय सचिव के बनने से क्या फायदा? ये आनंद फानंद में जो आने वाला नियुक्तियां समय क्या, बताएगा। अरे हम जो नहीं कर भाजपा रहे बार हैं, बार भाई आरोप लगा रही है, भाई इसमें जी, कितनी वो सच्चाई आपके है? नेता क्या छोड़ रहे हैं कोई भाई। से छत्तीसगढ़ बचाइए, हमारी तो शुभकामनाएं हमारे हैं। नेता छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। मुझे संसदीय नियुक्ति नियुक्ति का जो जी, मामला जी। है अब नैतिक नहीं, छत्तीसगढ़ कानूनी पूरा ज्यादा बचा हो हुआ गया है, 14 लोग को कानूनी बचाइए। अधिकार है अगली मुख्यमंत्री बार के पास, 14 लोग को बचाइए बना आप। सकते हैं। लिहाजा उन्होंने बनाया है और इसके लिए कोई सीमा भी निर्धारित नहीं है कि कितने लोग मैं बनाए जा ये सकते सवाल हैं। यहाँ जानना चाहूंगा, बहुत समय कम है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का बार बार जो जिक्र किया जाता है, क्या ये आनन फानन में जो नियुक्तियां हुई हैं, कुछ असर इसका भी पड़ा है यहाँ छत्तीसगढ़ में नियुक्तियों? नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ में इन नियुक्तियों को लेकर के लंबी कवायद चल रही थी, काफी दिनों से इसको लेकर के बातचीत चल रही थी। चुनाव के बाद फिर 2 उपचुनाव हुए, फिर पंचायत के नगरीय निकायों के चुनाव हुए। इसके बाद से ये कवायद शुरू हुई थी, तो कोरोना काल आ गया था, तब ये तय किया गया था कि कोरोना निपट जाए तो करेंगे। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के अंदर जो
मंथन चला, उसके बाद यह तय किया गया कि कोरोना कब खत्म होगा इसका इंतजार करना ठीक नहीं होगा। और इसको लेकर के इसमें हलचल तब बढ़ी जब 22 जून को पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ और उन्होंने बैठकें ली और उसके बाद ये सारे नाम तय किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मंत्रियों के साथ बैठक, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक, उसके बाद ये सारे नाम तय किए गए और अंततः यह तय हुआ कि संसदीय सचिव भी एक साथ ही बना लिया जाए, साथ में निगम मंडलों की पहली सूची आ जाए। तो संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण हो गया है। कल विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि निगम मंडल, प्राधिकरण और आयोग में जो नियुक्तियां होनी है वो कल हो जाएंगी। तो आज जिन लोगों ने शपथ ली है उनकी भूमिका पार्टी के संगठन को मजबूत करने, पार्टी के कामकाज को बेहतर करने में हो सकती है। सरकार के कामकाज में उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं होगा। चलिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए बेहतरीन कदम है और कल ये भी लिस्ट आ जाएगी और जो इंतजार था वो खत्म हो जाएगा और जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे, नियुक्तियां तो हो चुकी हैं। बहरहाल ये किस तरीके से काम करते हैं, किसको इसका फायदा मिलता ऐसा है, तो नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो चुकी है। निगम मंडल की सूची उम्मीद है कल आ जाएगी और उसके साथ ही जो एक लंबा इंतजार था कार्यकर्ताओं का भी और एक कयासों का भी, आरोपों का भी, वो थम जाएगा और काम किस तरीके से होगा आने वाला वक्त यहाँ बताएगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।